नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने प्रोग्राम आपकी सलाह का ये 12वां पार्ट बना रहा हूं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये पार्ट्स मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इन वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा कि जिन लोगों के ऊपर झूठा मुकदमा हुआ था उन लोगों ने अपनी लड़ाई कैसे लड़ी और अपना बचाव कैसे किया, और इससे आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। तो ये सारे वीडियोज़ आप ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आज की जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है। हस्बैंड ने हमें बताया है कि उसकी वाइफ ने उसके ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया था। मुकदमा होने के बाद पति ने काफ़ी प्रयास किया कि समझौता हो जाए और घर बस जाए, लेकिन पत्नी नहीं मानी और 25 लाख रुपयों की डिमांड करने लगी समझौता के नाम पे। लेकिन पति की शर्त ये थी कि हाँ, वो समझौता तो करेगा, पैसे तो देगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देगा, जो जेन्युइन है वो उतने ही देगा। वो कम पैसे देना चाहता था, लेकिन पत्नी नहीं मान रही थी और मनमानी कर रही थी। और केस के नाम पे और परेशान करने के नाम पे इन सारी वजहों से पति को काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित कर रही थी और समझौता के नाम पे 25 लाख रुपयों पे अड़ी थी। इसके बाद पति ने इसका हल निकाला और पत्नी के पक्ष पे ऐसा क्रॉस केस किया जिसकी वजह से पत्नी पक्ष को झुकना ही पड़ा और पति के ऊपर उन लोगों ने जो भी मुकदमे लगाए थे उसे वापस लेके समझौता करना पड़ा। पति ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, जिस वजह से ये संभव हो पाया। पति के क्रॉस केस कर देने की वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई और समझौता हो पाया, और समझौता पति की ही शर्तों पे हुआ। तो चलिए अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ और पति ने क्या क्या चीज़ें की, क्या स्टोरी अपने लिख के भेजी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा नाम कुंदन है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी स्टोरी से आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और काफ़ी हिम्मत मिलेगा। पत्नी के द्वारा झूठा केस हो जाने के बाद मैं उस केस से डरा नहीं, ना ही समझौता के नाम पे पत्नी की मनमानी डिमांड्स को पूरा किया। मैं अपनी शर्तों पे ही समझौता किया, क्योंकि मैंने झूठा केस हो जाने के बाद पत्नी पक्ष पे ऐसा क्रॉस केस कर दिया कि उन्हें झुकना ही पड़ा। मेरी शादी 2011 में हुई थी और शादी के 3 साल के बाद पत्नी ने मुझ पे और मेरे परिवार के अन्य 4 सदस्यों, मेरे माता पिता, भाई और बहन यानी कुल 5 लोगों पे 498A का FIR करा दिया और मुझ पे मेंटेनेंस के लिए 125 CRPC का केस कर दिया। केस हो जाने के बाद मैंने काफ़ी प्रयास किया कि यह सब चीज़ें ख़त्म हो जाए और हमारा घर बस जाए और पत्नी हमारे साथ रहने लगे, लेकिन वह नहीं मानी और अपने घमंड में पड़ी रही। जब भी मैंने प्रयास किया कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और हमारा घर बस जाए, तो उसके घर वालों ने मुझे सिर्फ उल्टा सीधा ही बोला। फिर यह सब देख के मैं भी मन बना लिया कि मुझे भी अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है और उससे छुटकारा पाने की सोचने लगा। फिर मैंने इसके लिए पंचायत भी कराया कि उन लोगों ने शादी के समय मुझे जो कुछ भी चीज़ें दी हैं मैं उसे वापस कर दूंगा। जो लगभग मुझे मिला था उसकी कीमत 3 लाख रुपए तक थी। मैं खुद बोला कि मैं 4 लाख रुपए दूंगा। पत्नी पक्ष वाले उस पंचायत में मुझसे कहने लगे कि हमें 25 लाख रुपए चाहिए, तब वो अपना केस वापस लेंगे और समझौता करेंगे, अन्यथा वो लोग मुझे जेल भिजवाएंगे और जेल में चक्की पिसवाएंगे। ये सारी चीज़ें वो लोग कहने लगे। मैं कुछ किया नहीं था तो मुझे ये तो डर नहीं था कि मैं जेल जाऊंगा। मैं जानता था कि आज नहीं तो कल मैं बरी हो जाऊंगा, लेकिन इन सब केसों के चक्कर में पड़ के मेरे कई साल बर्बाद हो जाते। सिर्फ मुझे इसी चीज़ का डर था और मेरा समय बर्बाद हो, मैं ये चीज़ नहीं चाहता था। लेकिन मैं इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं दे सकता था। मैं कई बार प्रयास किया कि पंचायत करा के कुछ निष्कर्ष निकल जाए, लेकिन वह लोग 25 लाख मांगते रहे और समझौता के नाम पे कहते थे कि 25 लाख रुपए दे दो, मेरी बेटी तुमको डाइवोर्स दे देगी और केस भी वापस ले लेगी। ऐसे ही 1 साल गुजर गए। मैं ऐसे ही केस लड़ता रहा, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। फिर मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी पत्नी के ऊपर कोई क्रॉस केस करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा क्रॉस केस करूं। फिर मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने एक बार अपनी पत्नी के पक्ष के लोगों से पंचायत करने की डिमांड की कि चलिए मिल बैठ के बात करते हैं और जो भी आप लोग शर्त रखेंगे, जो भी चीज़ें कहेंगे मैं मान जाऊंगा, लेकिन आइए इसके लिए पहले हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं।
एक दिन हमारा फिक्स हुआ जिस दिन हमारी मीटिंग होनी थी। फिर उस दिन सब लोग इकट्ठा हुए। मेरी तरफ से मैं और मेरा एक दोस्त और 2 अन्य पड़ोस के लोग गए और मेरी पत्नी पक्ष से 7 लोग आए उस मीटिंग में। उसके बाद मेरी पत्नी पक्ष के लोगों को मैंने उकसाना स्टार्ट कर दिया। वो लोग गुस्सा गए और मुझे गाली देने लगे और ज़्यादा उकसाने पे वे मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे और मुझे ढकेल दिए, जिसकी वजह से मैं एक दीवार में जाके टकरा गया और मेरे सर में और मेरे हाथ में चोट आ गया। फिर मैंने साफ बोल दिया कि अब मैं उनको 1 रुपया नहीं दूंगा। तो वो लोग धमकी देने लगे कि अगर मैं पैसा नहीं दिया तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे और इस प्रकार से काफ़ी बहसबाजी हुई और लड़ाई झगड़ा हमारे बीच हुआ। उसके बाद वो लोग चले गए और मैं सीधा वहाँ से घर ना आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया और वहाँ पे जाने के बाद अपना डॉक्टरी मुहैया कराया और अगले दिन कोर्ट में जाके उन 7 लोगों के ऊपर कंप्लेंट केस दर्ज करा दिया, जो 7 लोग मेरी पत्नी की तरफ से मीटिंग में आए थे और मैं खुद वादी मुकदमा बन गया। मेरी तरफ से मेरा एक दोस्त और एक पड़ोसी गवाह बन गए और मैंने जो डॉक्टरी मुहैया कराया था उसे भी कोर्ट में लगा दिया। अगली तारीख पे मेरा 200 सीआरपीसी का बयान हुआ, जिसमें मैंने पूरी घटना दर्ज कराई कि हमारा समझौते के लिए मीटिंग हो रहा था। पत्नी पक्ष वाले मुझसे 25 लाख रुपए मांगने लगे। मैंने जब देने से मना किया तो वो लोग मुझे मारे पीटे हैं, जिसकी वजह से मेरे सर में और मेरे हाथ में चोट आई है और मुझे काफ़ी ज़्यादा वो लोग गाली दिए हैं और मुझे धमकी दिए हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। फिर मेरे गवाहों का भी 202 सीआरपीसी में बयान हुआ और उन लोगों ने भी यही बात बोली। फिर 7 लोगों पे भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 में अभियुक्त बना दिए गए कोर्ट के द्वारा। फिर कोर्ट ने मेरे पत्नी के पक्ष के 7 लोगों को नोटिस किया, लेकिन वह लोग कोर्ट में नहीं आए और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डेट पे वारंट कराया। कोर्ट ने सबसे पहले बेलेबल वारंट किया, उसके बाद मैं जाके पुलिस थाने मिला और वहाँ पे वारंट भी आया था पुलिस थाने में। तो मैंने वहाँ पे कुछ सेटिंग की और उसके बाद पुलिस मेरे ससुराल पे गई और वहाँ जाके उन लोगों को बोल के आई कि कोर्ट में जाके चाहो जमानत करा लो, अन्यथा अब हम आएंगे तो तुमको गिरफ्तार कर लेंगे। चूंकि सिर्फ बेलेबल वारंट होने के बाद पुलिस ऐसे गिरफ्तार करके कोर्ट में लाके पेश नहीं करती है, व्यक्तिगत मुचलका के आधार पे छोड़ देती है, तो ऐसे गिरफ्तारी तो उनकी नहीं हुई, ना ही पुलिस ने उनसे व्यक्तिगत मुचलका लिया। सिर्फ समझा के आई घर से कि अगर कोर्ट में जाके जमानत नहीं लिए तो अब हम आके गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद मेरी पत्नी पक्ष वाले समझौता का प्रयास करने लगे, क्योंकि 7 में से जो 4 लोग थे वो तो घर के थे, लेकिन जो 3 लोग थे वो रिश्तेदार थे, जिस कारण से उनकी हालत खराब हो गई थी और उनके रिश्तेदार उन्हें डांटने लगे थे और प्रेशराइज करने लगे थे कि कुछ भी करके केस खत्म करो, हमें इन सब झंझट में नहीं पड़ना है। उन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि केस ख़त्म हो जाए, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं भी केस लड़ूंगा और तुम लोग भी केस लड़ो। फिर 3 महीने के बाद हमारी बातचीत हुई और समझौता हुआ। मैंने अब बोल दिया कि मैं सिर्फ 3 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि शादी में मुझे वास्तव में लगभग 3 लाख रुपए तक के सामान और पैसे मिले थे। तो ये चीज़ें जेन्युइन थी और मैं पहले से ही कह रहा था कि मैं इतना दे दूंगा। मैं पहले 4 लाख रुपए देने को बोला था, लेकिन अभी तक 1 साल में केस में मेरा 1 लाख रुपए लग गया था। इस वजह से 1 लाख रुपए आपके 4 लाख रुपए में से ही मैं माइनस करूंगा। मैंने ऐसा ही बोल दिया और अब मैं सिर्फ आप लोगों को 3 लाख रुपए ही दूंगा। उन लोगों को की भी मजबूरी थी। 3 रिश्तेदारों का केस में नाम होने की वजह से वो लोग फंस गए थे। रिश्तेदारों ने मेरे ससुर को काफ़ी प्रेशराइज किया था कि कैसे भी करके समझौता करो। इसी वजह से मेरे ससुर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव था, तो मेरे ससुर को ही भी झुकना पड़ा और मेरी बात मानने लगी और अंत में 3,50,000 रुपयों पे बात बनी और हमारा समझौता हो गया। और जहां पत्नी पक्ष का सपना था कि वो मुझसे 25 लाख रुपए लेगी, वहां उन्हें 3,50,000 रुपए ही देना पड़ा मुझे। अगर मैंने यह क्रॉस केस नहीं किया होता तो शायद मुझे 10 लाख रुपए से कम में बात नहीं बनी होती, लेकिन क्रॉस केस कर देने से और 3 रिश्तेदारों को फंस जाने की वजह से उन लोगों को मजबूरन समझौता करना ही पड़ा और मेरी शर्त माननी ही पड़ी।
मेरा भी आप लोगों से यही सलाह है कि अगर आप लोगों के ऊपर कोई झूठा ऐसा मुकदमा हो जा रहा है और आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि केस झूठा है तो आप लोग बरी हो जाएंगे, तो ऐसे में कम से कम 5 साल लगेगा। लेकिन यदि आप पत्नी के ऊपर कोई भी क्रॉस केस डाल देते हैं तो समझौता आपकी शर्तों पे होगा, और यह मेरी गारंटी है और इसका मैं खुद उदाहरण हूँ। तो झूठे मामलों में क्रॉस केस बहुत ज़्यादा काम करता है और यही आपको बचाता है और जल्दी और आसानी से आप इन सब झंझट से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्रॉस केस जरूर करना चाहिए और यही आपके लिए बेहतर है। तो ये स्टोरी हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी थी, जिसमें उसने बताया था कि पत्नी ने उसके ऊपर झूठा केस किया। उसके बाद पत्नी ने मीटिंग कराई, मीटिंग में झगड़ा हो गया और उस मीटिंग में 7 लोग आए थे। उस झगड़े की वजह से पति ने जाके कोर्ट में एक कंप्लेंट केस डाल दिया और 7 लोगों का नाम डाल दिया। उन 7 में 4 लोग तो घर के थे, यानी पत्नी के कोई अपने थे, और जो 3 लोग थे वो रिश्तेदार थे। तो रिश्तेदार जो ससुर था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाने लगे और इसकी वजह से समझौता हो सका। और पति आपको ये सलाह दे रहा है कि अगर आपके ऊपर भी कोई झूठा केस हो जाता है तो ऐसे में आपको क्रॉस केस जरूर करना चाहिए। इससे आपको जल्दी समझौता हो जाता है और सारी झंझटों से आप जल्दी बाहर निकल जाते हैं। तो पति का जो ये तरीका था वो काफ़ी कारगर रहा और इससे पति का जल्दी समझौता हो गया और पति की शर्तों पे ही समझौता हो गया। अगर आपके ऊपर भी ऐसा कोई झूठा केस बना है, पत्नी ने कोई झूठा केस कर दिया है और ऐसे में आप भी कोई ऐसे क्रॉस केस डाल देते हैं, तो इससे ज़्यादा उम्मीद हो जाती है कि जल्दी समझौता हो जाएगा और आपकी शर्तों पे भी समझौता होगा, क्योंकि पत्नी का डिमांड पहले बहुत ज़्यादा होता है। और यदि आप कोई क्रॉस केस कर देती हैं तो क्रॉस केस होने की वजह से पत्नी के तरफ से भी कुछ लोग जाते हैं और दोनों तरफ से परेशानी शुरू हो जाती है। दोनों लोगों को तारीखों पे आना पड़ता है, जमानत लेनी पड़ती है, इसलिए समझौता का चांस ज़्यादा बनता है। दोनों पक्ष के ऊपर क्रॉस केस होता है और दोनों पक्ष परेशान होते हैं, तो जल्दी और आसानी से समझौता हो जाता है और पत्नी पक्ष को भी झुकना पड़ता है और आपकी शर्तों पे समझौता होता है। क्रॉस केस करने से आपको काफ़ी मदद मिलती है। मैंने अपने चैनल पे कई क्रॉस केस बताए हैं कि आप कौन कौन से कर सकते हैं। आप चैनल पे जाइए और वहाँ से देखिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहती हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।